मेरे प्यारे भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन गाय को खिला देना ये एक छोटी सी रहस्यमयी चीज, भक्तों आने वाले 7 जन्मों तक गरीबी दूर भाग जाएगी। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। मौनी अमावस्या साल की सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या मानी जाती है भक्तों। जी हाँ भक्तों, जो साधक इस दिन मेरे द्वारा बताया गया गुप्त उपाय कर लेगा, वो अपनी किस्मत को पलटते हुए खुद अपनी आंखों से देखेगा भक्तों। क्योंकि आज जी उपाय की व्याख्या मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, वह उपाय न तो आपको किसी साथ में मिलेगा, ना ही किसी प्राण में मिलेगा, क्योंकि है उपाय प्राचीन काल में कुछ ऋषि मुनियों ने अपने चेलों को ही बताया था। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसा उपाय आपके पूरे YouTube पर, पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आखिर गाय को ऐसी कौन सी रहस्यमयी चीज़ खिलानी है, कैसे खिलानी है और गाय को कब खिलानी है, और खिलाने के बाद हमें कौन से मिली है संकल्प और कौन से नियमों का पालन करना होगा, और उसे उपाय से संबंधित हमें क्या सावधानियां अपने जीवन में बरतनी होगी, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो उपाय कई लोग करेंगे जो अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, क्योंकि भक्तों मौनी अमावस्या एक बहुत खास मौका है और इस मौके के हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कई सारे तीज त्यौहार, व्रत और उपवास मनाए जाते हैं, लेकिन भक्तों लेकर हमारे साथ में अमावस्या का बहुत महत्व बताया गया है। अपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि अमावस्या की रात के दिन बहुत से तांत्रिक बहुत बड़ी बड़ी साधना करते हैं। वह किस लिए करते हैं? कि उनके जीवन में उन्हें बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हो। इसलिए आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपको आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगे। भक्तों, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, धन की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन इससे पहले भक्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, वरना आपको मौनी अमावस्या का इतना भयंकर पाप लगेगा कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे, और बाकी हमारा काम तो बताना है और आपकी मर्जी। चलिए आपको आगे बताते हैं। मौनी अमावस्या में कुछ ऐसी चीज बताई गई है, अगर इन अमावस्या के दिन आप कुछ कम कर ले तो हमारी पूरी जिंदगी पलट जाती है। तो ठीक उसी तरह मौनी अमावस्या की बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है भक्तों। जी हाँ भक्तों, मौनी अमावस्या हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र, रहस्यमय और आध्यात्मिक भरा हुआ एक पाव है। यह दिन विशेष रूप से मौन तब आत्मचिंतन और पूर्ण कर्म के लिए माना जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार यह माघ मास की अमावस्या को आता है और इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या में जीना चाहता है। देखिए दोस्तों, कई लोग क्या समझते हैं कि अमावस्या के दिन केवल दान पुण्य करना और नहाना, स्नान करना, पवित्र नदियों में नहाना, लेकिन इसका महत्व सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। देखिए, आज प्रयागराज में जो मौनी अमावस्या के दौरान महाकुंभ में प्रयागराज में मेला लगा हुआ है, उसमें कई साधु संत लगातार मौनी अमावस्या का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ तो खास होगा इस मौनी अमावस्या में। देखिए, इस दिन का महत्व केवल धार्मिक कर्म कांड तक सीमित नहीं है, बल्कि है आत्मा, माँ और कर्म तीनों को शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपस में आपसे एक अनुरोध करता हूं कि आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि गुरुदेव को बहुत मेहनत लगती है। ऐसे गुप्त एवं रहस्य उपाय लेकर आते हैं आपके लिए। और कमेंट बॉक्स में आप सभी जय गौ माता सच्चे मन से मानते हैं गौ माता को तो जय गौ माता अवश्य लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, अमावस्या साल का हर दिन होता है जब छुट्टी सबसे ज़्यादा असर करती है, और मौनी अमावस्या के दिन जो काम बिना बोले किया जाता है उसका फल कई गुना होकर जीवन में लौटता है। पुराने ज़माने में पुराने लोग कहते थे कि इस दिन जुबान बंद रखो और अपने कामों को चालू रखो। क्यों? क्योंकि दोस्तों, इस दिन ब्रह्मांड इंसान की आवाज़ नहीं बल्कि उसके मन की हालत सुनता है। और मौनी अमावस्या का मतलब सिर्फ व्रत, उपवास या स्नान नहीं है, बल्कि अपने अंदर की बेचैनी, गरीबी और दुर्भाग्य को शांत करना है। भक्तों, बहुत से लोग मेहनत करते हैं फिर भी पैसा उनके पास नहीं टिकता है।
ये आज के समय में हर इंसान की समस्या हो गई है। हर इंसान पैसों के लिए तरस रहा है, छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस रहा है, उसका कर्ज उतर ही नहीं रहा है। एक कर्ज खत्म होता है, दूसरा कर्ज चढ़ जाता है, घर में बिल्कुल भी चैन नहीं रहता है, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हर वक्त कल्ली फैला रहता है, घर में मन मोहताप परिवार के बीच चलता ही रहता है। तो भक्तों देखिए, इसका कारण यह माना गया है कि पुराने जन्मों में या पूर्व जन्मों से जुड़ी कोई कमी अधूरी रह जाती है और वही कमी बार बार हमारे जीवन में परेशानी बंद कर लौटी है। तो शास्त्रों और पुराण अनुभव में बताया गया है कि ऐसी कमी को दूर करने का सबसे आसान और सीधा रास्ता गाय के माध्यम से होता है। क्यों होता है? क्योंकि गाय एक जानवर नहीं है, बल्कि गाय भगवान का एक चलता फिरता रूप माना गया है। गाय सनातन धर्म में पूजनीय है। गाय में देवी देवताओं का वास होता है। गांव में गाय में 32 कोटि के देवी देवताओं का वास होता है। भक्तों, यह बात हमारे शास्त्रों में बताई गई है। और देखिए, जब देवी देवता भी, देवता तक ने गौ माता को पूजा है, उनकी सेवा की है। भगवान श्री कृष्णा भी गोपालक थे, गायों की सेवा करते थे, उनके पास कितनी गाय रहा करती थी। तो हमारे सनातन धर्म में गाय का बहुत महत्व बताया गया है भक्तों। इसीलिए गाय एक साधारण पशु बिल्कुल नहीं है। गाय हमारी माता है, इसका सीधा संबंध हमारे पितृदेव से होता है, हमारे कुल देवी देवता से होता है और हमारे 33 कोटि देवी देवताओं से माना गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कि गाय का शांत स्वभाव, उसका घर और उसका देना सब कुछ इंसान के जीवन की कमी को धीरे धीरे बढ़ता है। अब देखिए, मौनी अमावस्या और गाय का रिश्ता बहुत गहरा है, क्योंकि यह दिन गाय का है और गाय बगैर बोले बहुत कुछ ले जाती है। जब आप गाय को कुछ खिलाते हैं तो है सिर्फ खाना नहीं लेती, बल्कि आपके जीवन की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो आपको दुख देती है, आपको परेशान करती है, आपको रुलाती है, आपके घर में गृह क्लेश फैलती है, वह नकारात्मक को गाय अपने अंदर खींच लेती है। इसी कारण पुराने लोग कहते थे कि जो व्यक्ति रोज गाय को देखा है, उसकी माँ अपने आप हल्का रहता है। और मौनी अमावस्या का महत्व तो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस दिन किया गया छोटा काम भी बड़ा असर दिखाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दिखावे से किया गया काम इस दिन बेकार हो जाता है। दोस्तों देखिए, अगर आप किसी दिखाने के लिए दान किया है, फ़ोटो खिंचवाई है या वीडियो बनवाया है, तो उसका फल काम हो जाता है। आज के समय में लोगों ने दान करना एक ट्रेंड बना लिया है। भक्तों, बुद्धन सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। आजकल की औरतों को देखिए, महिलाओं को देखिए, तो सिर्फ पूजा पाठ किस लिए करती है कि दिखावा हो जाए, रील डालती है, अपलोड करती है। लेकिन ये सब गलत है भक्तों। सोशल मीडिया से आप अपनी पूजा और अपने दान को दूर रखें, वही अच्छा है। आज मैं आपको जिस गुप्त उपाय के बारे में बताने वाला हूँ, और जितना गुप्त रहेगा उसका फल उतना ही जल्दी आपके जीवन में प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इस दिन सच्चा फ़ायदा इसको मिलता है जो उपाय को चुपचाप करता है, बिना नाम बताए, बिना किसी से कहे। अब तक आपने बहुत सुना होगा कि गाय को रोटी खिलाओ, गाय को गुड़ खिलाओ, गाय को चारा खिलाओ, लेकिन है सब बातें आम हो चुकी हैं चीज़। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति कर रहा है। कोई गाय को गुड़ के लड्डू बनाकर खिला रहा है और कोई गाय को सब बातें के लिए यह सुबह शाम रोटी खिला रहा है। तो है सब बातें आम हो चुकी हैं और इनका असर होता है। लेकिन धीरे धीरे, लेकिन आज मैं आपको है बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है और कुछ लोग तो इस बारे में जानते ही नहीं है दोस्तों। जिसे पुराने समय में हर घर के बड़े बुजुर्ग भी छुपा कर बताते थे, क्योंकि हाँ, उपाय तभी काम करता है जब है उपाय गुप्त रहे। इस उपाय को करने से पहले एक बात समझ लीजिए। देखिए, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी से नहीं होती है, पर भी मन की हालत होती है। और जब मन ही हालत बदलता है तो पैसा अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। भक्तों देखिए, गाय के साथ किया गया कम सीधा माँ पर असर करता है, इसलिए इसका फल आपको जल्दी दिखता है। और गौ माता जल्द ही किस्मत बदलती है। तो भक्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक यहाँ जो आपने सुना कोई ज़रूरी समझ थी, क्यों की जा रहे हैं? क्योंकि गाय के द्वारा किया गया कम सीधे हमारे मन का असर करता है। ये बात आप भी जानते हैं। अब यहाँ से वह गुप्त उपाय शुरू होता है।
भक्तों ध्यान से सुना, वीडियो को स्किप कर करके मत देखना, क्योंकि जीवन के 10 मिनट अगर अपने जीवन के लिए ही दे दोगे तो आपसे कोई बड़ा पाप नहीं हो जाएगा। और ध्यान से सुना, वैसा ही करना जैसा मैं बता रहा हूँ। दोस्तों यह एक एक बात, एक एक शब्द पर आप गौर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप छोटी सी गलती की तो बहुत बड़ा कामयाब आपको भुगतना पड़ सकता है। देखिए, मौनी अमावस्या की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और ब्रह्म मुहूर्त आपको बता दूं, आम तौर पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 4:30 के बीच में या 4:45 से 5:45 के बीच में होता ही है। तो आप मौनी अमावस्या के कार्य करने के लिए 5:45 दिन पंचांग में देख लेना कि ब्रह्म मुहूर्त कब है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो जल्दी उठने की कोशिश करना, जल्दी उठ, सूरज निकलने से पहले अगर उठ सके तो और अच्छा है। और उठने के बाद आपको सबसे पहले किसी से बात नहीं करना है, उठते ही मोबाइल देखना नहीं है। जो आजकल के बच्चे और आजकल की महिलाएं सब हरकतें करती हैं, उठते ही फ़ोन दिखती है कि हमारे स्टेटस पर कितने भी उसे आए हैं, ये सब नहीं करना है, ठीक है। बस चुपचाप अपने काम में लग जाना है। अब आपको एक छोटी सी चीज़ तैयार करनी है, ध्यान से सुनिएगा। महिलाएं देख रही हैं या पुरुष देख रहे हैं तो दोनों अपने कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि अब वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको गौ माता को खिलानी है। देखिए, कोई महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत खास है। आपको कच्ची हल्दी की गांठ जो आती है, उसकी गांठ आपको लानी है। गांठ लाने के बाद आपको ध्यान रहे हुए गांठ खंडित ना हो, आज तक टूटी हुई ना हो। जो हल्दी की गांठ आती है वह कहीं से टूटी हुई ना हो, ठीक है। उसे हल्दी की गांठ को साफ पानी से धो लीजिए और एक साफ कपड़े में रख लीजिए। उसके बाद आपको अपने दोनों हथेलियां पर उसे हल्दी पर रखकर मन ही मन बस इतना सोचिए कि मेरे जीवन की जो भी कमी है, जो भी रुकावट है, वह अब खत्म हो गई है। इतना आपको बोलना है भाई। जो हल्दी की गांठ है उससे आपको अपने हाथों की हथेलियां में रखना है भक्तों। अब देखिए, आपको कोई भी मंत्र नहीं बोलना है और कोई नाम नहीं लेना है। जब आप उनके आठ को अपनी हथेली पर रख, तब बिल्कुल शांत रहें, अपने मन को बिल्कुल शांत रखें, लेकिन कोई नाम नहीं लेना, सिर्फ मन में सोचना है। अब उसके बाद आपको थोड़ा सा मोटा गेहूं का दलिया लेना है, वही जो घरों में बनता है, और उसे हल्दी की गांठ को हल्के से अपने उसमें लपेट देना है। पूरा रखना नहीं है, बस इतना कि जो दलिया है से जुड़ जाए। अब यह पूरा काम किसी को बताना नहीं है, घर वालों को भी नहीं, क्योंकि है उपाय गुप्त रहेगा, तभी असर करेगा इसके बाद। लेकिन इसलिए आपकी प्रमर निकल के जनाव मारी करता है। आपको क्या करना है कि दिन में किसी भी समय दोपहर से पहले आपको एक शांत गाय ढूंढनी है, ऐसी गाय ढूंढनी है। यहाँ पर गाय की विशेष आपके स्वभाव बताया गया है। उसे सुना कि आपको ऐसी गाय ढूंढनी है जो डरती ना हो, भगती ना हो, या फिर आपको करने हैं दोपहर से पहले आपके स्वभाव बताया गया है। को ना तोड़े, कोई ऐसी गाय जो शांत खड़ी हो, बिल्कुल चुपचाप खड़ी हो, तो आप अपने हाथ से जो आपको हमने बताया है हल्दी और दलिया, उसको चुपचाप उसे गाय को दीजिए। और आपके इधर उधर माँ को भाव नहीं रखता है, आपको सिर्फ इतना करना है कि मैं गाय को खिला रहा हूँ, कुछ मांग नहीं रहा हूँ। गाय माता से यही वो फल होता है जब माना जाता है कि पुराने जनों की कमी भरनी शुरू हो जाती है, जब माना जाता है कि पुराने कम खत्म होने लगते हैं। तो इस उपाय के बाद लोगों को है महसूस किया कि रुका हुआ पैसा अचानक मिलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, और काम पर मन लगने लगता है, घर की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पैसा आता है वह टिकने लगता है। लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों देखिए, उपाय तो आज के समय में हर लोग जान लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन उसे उपाय से संबंधित नियम, उसे उपाय से संबंधित सावधानियां, उसे उपाय से संबंधित संकल्प कोई भी नहीं कर सकता, ना कोई सुनता है। क्योंकि आज के ज़माने में लोगों को रियल देखने का बड़ा शौक है, वह अपने जीवन के लिए कुछ नहीं देखना चाहते हैं। मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया भी है कि दोस्तों, कोई भी उपाय असर तभी करेगा जब उपाय से संबंधित सभी वीडियो हम जान लें।
मैंने आपको उपाय की विधि तो बता दी, लेकिन विधि के उपरांत आपको 3 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। नियम, संकल्प और सावधानियां। भक्तों देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है ही है, इस दिन किसी से झगड़ा बिल्कुल ना करें, क्योंकि मौनी अमावस्या का महत्व ही मौन रहना है। ना झगड़ा करना, ना गुस्सा करना, ना किसी को गाली देना, किसी से अवशब्द बोलना और ना ही किसी का दिल दुखाना। बिल्कुल शांत रहें। इस दिन किसी जानवर को डांटे नहीं, किसी जानवर को मार नहीं। अर्थात कई लोग क्या करते हैं कि कुत्ता अगर घर में दहलीज पर चढ़ गया तो लोग कुत्ते को चप्पल मारकर भागते हैं, पत्थर मारकर भागते हैं, लकड़ी मारकर भागते हैं। गौ माता भी जब कभी कभी हमारे घर के मुख्य द्वार पर आती है तो कुछ लोग ऐसे भी पाप करते हैं कि गौ माता लकड़ी से मारते हैं। तो अमावस्या के दिन आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी। अमावस्या के अलावा आपको किसी दिन ऐसी गलतियां नहीं करनी, क्योंकि जो पशु है वह पशुपतिनाथ भगवान शिव के हैं। हम सब भगवान शिव के हैं, तो पशुओं की भी इज्जत करें, क्योंकि अगर उनके पास बोलने के लिए जीव नहीं है तो उनके पास इमोशन तो है ना। आप सबकी इज्जत करेंगे, भगवान आपकी इज्जत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। किसी को मारना नहीं है, किसी को आप शब्द नहीं बोलना है, किसी को गाली नहीं देना है। शाम को हल्का खाना खा, माँ को शांत रखें। देख, अगर इस उपाय का मजाक क्या दिखावे के लिए किया गया तो फायदा नहीं होगा, बल्कि मन अशांत भी हो सकता है, क्योंकि उपाय के भी अपने असूल होते हैं। यदि हम उपाय को सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो उसकी फ़ायदा आपको नहीं मिलती है। तो भक्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माता अवश्य लिखें।